पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के डिफरेंट एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किए। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे डिफर करेगा डिफरेंट कंडीशंस में, इसको हम लोग डिस्कस किए। अब आइए फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। The process of electrolysis follows two fundamental laws enunciated by given by Michael Faraday. Hence known as Faraday's laws of इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की फिनोमेनन माइकल फैराडे के द्वारा दिए गए दो नियमों का अनुपालन करता है, इसलिए इन लॉज को हम लोग फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब ये फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। Faraday's first law of electrolysis. The law gives a relation between amount of a substance liberated during electrolysis and the amount of electricity passed or used। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, क्या देता है रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस लिबरेटेड during electrolysis and the amount of electricity used or passed। ये लॉ क्या कहता है, the law states that the amount of a substance
liberated during electrolysis is directly proportional to the amount of electricity passed या used. The amount of substance liberated during electrolysis is directly proportional to the amount of electricity passed या used. Passed तब जब 100% यूज हो, अगर किसी में परसेंटेज एफिशिएंसी दिया हुआ है तो यूज्ड. मान लें हम लोग कि किसी सब्सटेंस का W ग्राम लिबरेट हुआ जब I एम्पियर का करंट 30 सेकेंड के लिए पास किया गया, तो W ग्राम क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड. मान लें W ग्राम अमाउंट ऑफ substance liberated I एम्पियर current strength T second time for which current is passed, Q coulomb. Amount of electricity passed, Q coulomb बराबर I एम्पियर into T second. According to Faraday's first law, Faraday's first law of electrolysis, W is proportional to Q. इसलिए W is proportional to I एम्पियर into T सेकेंड. फाराडे का पहला नियम क्या कहता है कि किसी सब्सटेंस का जो अमाउंट लिबरेट हुआ है वो किसके समानुपाती होगा? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड. मान लें Q कूलम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड है, तो ये I एम्पियर इंटू T सेकेंड. फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. इसलिए चूंकि Q किसके बराबर है? I इंटू T. W इज प्रोपोर्शनल टू I एम्पियर इंटू T सेकेंड. W is proportional to I into T. अब प्रोपोर्शनैलिटी को
हटाए, कोई कांस्टेंट लाए, इसलिए W बराबर जेड क्यू, W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, जहां जेड क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट of the substance, electrochemical equivalent of the substance। अगर I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकेंड, अर्थात Q बराबर 1 कूलम्ब, तो W बराबर Z, 1 एम्पियर 1 सेकेंड। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ इट liberated by an electric current of 1 ampere in 1 second, या by electric current of 1 coulomb। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट of a substance is the amount of it liberated by an electric current of 1 ampere in 1 second, that is by 1 coulomb of electricity। 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा उसको कहेंगे उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब यूनिट निकालें किसका, जेड का। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। यूनिट ऑफ जेड, W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी। जेड बराबर W बाय आई इंटू टी, ग्राम
by ampere into second, gram by coulomb, gram per coulomb. The amount of substance liberated by 1 coulomb of electricity is known as electrochemical equivalent of the substance. अब आइए Faraday's second law of electrolysis. The law gives relation between amount of a substance liberated during electrolysis and its equivalent mass when amount of electricity passed or used is constant. क्या कहा जा रहा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड W ग्राम इक्विवेलेंट मास के बीच रिलेशन देता है जब Q का मान कांस्टेंट हो. The law states that if same amount of electricity is passed through different electrolytes, the amounts of substances liberated at respective electrodes are directly proportional to their equivalent masses. क्या कहा जाए सेकेंड लॉ में? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q का मान कांस्टेंट है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से पास किया गया तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा
वो किसके समानुपाती होगा? उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के। इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट का बदला में ऐसे भी कर सकते हैं, इफ टू और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक cells are connected in series। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये एक वेसल, एनोड कैथोड, दूसरा वेसल एनोड कैथोड, इसके कैथोड को जोड़ दीजिए एनोड से, इसको जोड़ दिए सेल से, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास। तो क्या होगा? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through them। जब इस तरह से सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगा उन सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। तो क्या होगा? The amount of substances liberated at respective electrodes are directly proportional to their equivalent masses। इसको आप फिर से एक बार पढ़िए। दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास क्या होगा? सेम। तो उससे क्या होगा? The amount of substances liberated at respective electrodes are directly proportional to their equivalent weights या equivalent masses। The amount of substances liberated at respective electrodes
are directly proportional to their equivalent masses. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड किसके समानुपाती होगा? उसके इक्विवेलेंट मास के। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? समझिए इसको। मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, इसको हम लोग सीरीज में जोड़ दिए। करंट पास किया। मास ऑफ सिल्वर लिबरेटेड मान लें W1 ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर E1 ग्राम। तो W1 समानुपाती होगा किसके? E1 के। इसलिए W1/E1 बराबर, या W1 बराबर क्या हो जाएगा? K × E1। इसलिए W1/E1 बराबर K। W1 बराबर K × E1, इसलिए W1/E1 बराबर क्या हो जाएगा? W1/E1 बराबर K। मास ऑफ कॉपर लिबरेटेड W2। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर E2 ग्राम। से W2 प्रोपोर्शनल टू E2, से W2 बराबर K × E2, से W2/E2 बराबर K। अब W1/E1 बराबर भी क्या है? K। W2/E2 भी क्या है? K के बराबर। इसलिए W1/E1 बराबर K, W2/E2 बराबर K, W1/E1 बराबर W2/E2 बराबर सोन बराबर K। मास बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। We know that
mass of a substance by gram equivalent mass of the substance. Number of gram equivalent of the substance. इसलिए same amount of electricity liberates the same number of gram equivalent of the substance during electrolysis. Same amount of electricity liberates the same number of gram equivalent of the substances during electrolysis. इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज से क्या कर सकते हैं? Same number of gram equivalent of any substance, same number of gram equivalent of any substance requires the same amount of electricity to be liberated during electrolysis. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर कांस्टेंट होगा तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कांस्टेंट होगा। हम लोग इसको कह सकते हैं कि 1 ग्राम equivalent of any substance requires the same amount of electricity to be liberated during electrolysis. हम लोग क्या करें कि सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस के लिए सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 मान लिए तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का लिबरेट करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है और इसको क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड फैराडे and it
It is called 1 Faraday. इस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहेंगे? 1 फैराडे। अब फैराडे को हम लोग डिफाइन करें। फैराडे इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी required to liberate 1 gram equivalent of any substance during electrolysis. इसलिए फैराडे the amount of electricity required to liberate 1 gram equivalent of any substance during electrolysis, ये बराबर क्या होगा? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ये बराबर क्या होगा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू एवोगाड्रो नंबर बराबर होगा 1.66 या 1.602 10⁻⁻19 कूलम्ब इंटू 6.022 10⁻23 बराबर 96500 कूलम्ब। इसलिए अगर Q का मान 1 फैराडे के बराबर होगा तो W/E का मान 1 के बराबर होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मास इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास। अगर Q का मान 1 फैराडे होगा if Q is equal to 1 Faraday, W/E is equal to 1, so W is equal to E। मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड किसके बराबर होगा? ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस के बराबर। अब हम लोग इससे रिलेटेड फार्मूला और फार्मूला के आधार पर न्यूमेरिकल्स का कैलकुलेशन करेंगे।